पाकिस्तानी सीमा हैदर के कितने रूप हैं? पाकिस्तान के कराची में रहने वाली आम महिला, पाकिस्तान से सऊदी अरब और नेपाल होते हुए भारत आने वाली शातिर महिला, भारत में अपने प्रेमी सचिन के घर में भारतीय रूप में एक मासूम महिला। कौन है सीमा? इनमें से सीमा, असली सीमा कौन है? सीमा की पहेली अब धीरे धीरे खुलने लगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की जांच और आईबी से जो इनपुट मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि सीमा हैदर कोई साधारण महिला नहीं है। सीमा के कितने राज हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि वो सीमा जिसके भारतीय अंदाज की लोग तारीफ कर रहे थे, नोएडा में जहां सीमा रह रही थी वहां के लोग उसे भाभी भाभी कहते थे, लेकिन जैसे ही सीमा पर पूछताछ हुई, खुलासे होने लगे तो लोगों की राय कैसे बदलने लगी। नोएडा में सचिन के घर के बाहर आज कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। सचिन के घर पर ही सीमा रुकी हुई थी। लोगों का कहना है कि सीमा भारत के लिए खतरा है, उसे पाकिस्तान तुरंत वापस भेज देना चाहिए। सुनिए आज सचिन के घर के बाहर क्या हुआ। देखो ये गलत तो ये यूं है कि बिना पासपोर्ट बिना रास्ते के आइए, गलत। ये तो इसमें मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अब और जो है अगर जांच हो ही रही है इस पे, आगे तो इस पर परेशानी है ही है। वो बहू नहीं है, इधर की बहू होती है जो जहाँ रहती होती और शादी ब्याह होता, वो तो यहाँ पर अपने अनलीगल तरीके से सीमा पार करके आई है। उसे हम लगता है वापस भेज दे पाकिस्तान। बिल्कुल, सीमा अपने पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, वो वही अच्छी लगेगी, हिंदुस्तान में नहीं। ये खतरा है, सीमा नहीं है जी, ये हमारे देश के लिए खतरा है। देश के लिए खतरा मानते हैं? देश के लिए खतरा है। देश के लिए आप बिल्कुल खतरा है जी। 15 अगस्त आने वाली, कोई भी हमला हो सके और बालक के पैर ना बाप को ही मुड़े, घुटने पेट को ही मुड़े, चाहे कितना ही कुछ हो जियो। अब बड़े हो गए वो पाकिस्तान की ही गांगे, चाहे कुछ भी हो जियो, यहाँ कितना ही रह लंग। यानी अब लोगों को लगने लगा है कि सीमा हैदर भारत के लिए खतरा हो सकती, उसके बच्चे भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। लोग कहने लगे हैं कि बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो पाकिस्तान का ही राग गाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से आए, इनको सबको वापस भेजो। पाकिस्तानी सीमा जिसे कल तक रबूपुरा इलाके में भाभी भाभी लोग कह रहे थे, उसे अब पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो रही है। जब से सीमा से पूछताछ हुई और उसको लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं, तब से लोगों की राय भी बदल गई है। जांच एजेंसीज ने सीमा से अब तक जो पूछताछ की है उसके मुताबिक सीमा बहुत शातिर महिला है, उससे कोई भी राज उगलवाना आसान नहीं है। आपको बताता हूं कि सीमा से अब तक की पूछताछ में किन किन बातों का पता चला है, किस किस राज से पर्दा उठा है। जांच एजेंसीज को शक है कि सीमा को भारत में दाखिल करवाया गया है, मतलब वो आई नहीं है, उसको दाखिल करवाया गया है, यह भी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि एक गुप्त व्यक्ति ने सीमा की मदद की है, यह अभी पता नहीं कि वो कौन है। आने से पहले सीमा को पूरी ट्रेनिंग दी गई, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया, मतलब वो जो साड़ी में दिख रही थी सीमा, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से थी, उसको ट्रेनिंग मिली है साड़ी पहनने की। सीमा को भारतीय कपड़े पहनना सिखाया गया, जिससे सीमा बिल्कुल ग्रामीण भारतीय महिला नजर आए। सीमा के मेकओवर में प्रोफेशनल लोगों ने मदद की, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की भी उसे ट्रेनिंग दी गई है, बच्चों को भी भारतीय तरीके से ड्रेसअप किया गया। इस तरह की ट्रेनिंग नेपाल में पाकिस्तानी हैंडलर देते हैं, यह कहा जा रहा है। जांच एजेंसियां नेपाल में उन हैंडलर्स की तलाश कर रही हैं जो महिला को ऐसी ट्रेनिंग देती है। सीमा को ट्रेनिंग देने वाला हैंडलर पकड़ा जाता है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। सीमा हैदर से जुड़ी कई अनसुनी बातें आज आपको बताऊंगा। एटीएस ने क्या खुलासा किया वो भी बताता हूं, लेकिन पहले कराची लेकर चलता हूं, जहां सीमा का दावा है कि वो रहा करती थी। कराची का ये जो आप घर देख रहे हैं, यही वो घर है जहां सीमा रहती थी। कराची के इस इलाके को धनी बख्श कोट कहते हैं। यहां एक कमरे के मकान में सीमा रहती थी। फिलहाल इस घर में ताला लगा हुआ है। सीमा के बारे में पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने जो बताया वो आपको सुनाता हूं। सीमा के पाकिस्तानी पड़ोसियों का कहना है कि सीमा आजाद ख्याल की लड़की थी और उससे मिलने कई लोग आते थे। यहाँ पे उसको 3-4 साल से हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जिसे भी पूछेंगे ना, सबको सब पता है, लेकिन यार कोई सामने आके बात करने नहीं चाहता, क्योंकि औरत जाते हैं। हमारे इस्लाम में औरत की इज्जत करते हैं, ठीक है। उनके घर में भी लोग आते जाते थे एनी टाइम, जब भी देखो। लेकिन ये कहना में यार अच्छा नहीं लगता कि यार किसी जगह हम पूछें कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। हम जब आए तो सामान थोड़ा पड़ा हुआ था, फिर वो कोई लड़का आया था, वो सामान ले गया था। हमें तो अभी तो पता नहीं चला ना कि एजेंट थी क्या थी, लेकिन यहाँ पे जो उसका रहना देना था, तो आती जाती थी, इधर उधर घूमती फिरती थी, हम इसको देखते रहते थे। लेकिन अंदर का पता नहीं कि वो एजेंट यहाँ क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो जाहिर बात है अल्लाह को पता है, उसको पता है।
यानी पाकिस्तान में भी लोगों को लग रहा है कि सीमा की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है और इसी की जांच भारत में केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ यूपी एटीएस भी कर रही है। यूपी एटीएस की जांच में तो और भी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई। एटीएस ने सीमा से जो सवाल पूछे हैं वो आपको बताता हूं। क्या किसी ने इंटरनेट चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? यह सीमा से पूछा गया। इसके अलावा क्या सीमा कोई कोडवर्ड इस्तेमाल करती है? इसके बारे में भी यूपी एटीएस उससे पूछ रही है। क्या सीमा ने फूफी और फल कोड वर्ड का प्रयोग किया है? फूफी और फल पाकिस्तान की आईएसआई के कोड वर्ड है। आईएसआई को जानकारी भेजने वाले को फूफी कहते हैं। आईएसआई में रुपए के लिए फल कोड का इस्तेमाल होता है। तो एटीएस पूछ रही है कि तुम्हारे किसी मैसेज में ऐसा कुछ इस्तेमाल तो नहीं किया मिल गया तो फिर देख लेना। सीमा इतनी शुद्ध और साफ हिंदी कैसे बोल लेती है, उससे यह भी पूछा जा रहा है। सीमा को हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला? इन सवालों के जवाब में सीमा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। वो बातों को गोल गोल घुमाती रही, यह बताया जा रहा है। सीमा से पूछताछ में यह भी पता चला कि वो भारत में कहां से दाखिल हुई थी। यूपी पुलिस के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई पहुंची। उसके बाद 11 मई को दुबई से काठमांडू चली गई। काठमांडू से सीमा ने बस पकड़ी और शाम तक नेपाल के पोखरा में आई। सीमा ने पोखरा में ही एक होटल में रात गुजारी। उसके बाद 12 मई को सुबह पोखरा से बस पकड़ती है और बस से ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रूपंदेही खुनवा बॉर्डर से भारत में दाखिल हो जाती है। फिलहाल सीमा हैदर की जांच चल रही है और कहा जा रहा है कि सीमा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह मामला 2 देशों से जुड़ा हुआ है। क्या लग रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने एक नोट भी जारी किया है जिसमें सीमा और उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के बारे में जानकारी है। इसके मुताबिक सीमा को पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं थी। सीमा का पति गुलाम हैदर 2019 में काम के लिए सऊदी अरब गया था, यह बताया जाता है। यानी उसका पति जब 2019 में गया उसके बाद से उसने पत्नी को कोई कमी नहीं होने दी, सऊदी अरब में रहा और वहां से पैसे कमाकर भेजता रहा। गुलाम हैदर हर महीने सीमा को 70 से 80 हजार रुपए भेजता था। सारे खर्चों के बाद सीमा हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की बचत कर लेती थी, यह भी कहा जा रहा है। सीमा ने अपने गांव में 1 लाख रुपए की 2 कमेटी भी डाल रखी थी, कमेटी भी खेलती थी। साल 2021 में दोनों कमेटी खुलने के बाद सीमा को 2 लाख रुपए भी मिले थे। सीमा के पास खुद की बचत के 4 से 5 लाख रुपए जमा थे। बचत का सारा पैसा सीमा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। गुलाम हैदर के पिता ने भी सीमा को 1 लाख रुपए दिए थे। एक बार हैदर ने भी सऊदी अरब से 2.5 लाख रुपए भेजे थे। अपनी बचत और रिश्तेदारों की मदद से सीमा ने 12 लाख रुपए में 39 गज का एक मकान खरीदा था। जनवरी 2022 में सीमा ने यही मकान 12 लाख रुपए में बेच दिया और कहती है कि इसी के पैसे से वो भारत आ गई सचिन से मिलने के लिए। यानी पाकिस्तान में भले ही सीमा एक कमरे के मकान में किराए पर रहती थी, लेकिन उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसका पति हर महीने 80 हजार रुपए तो सीमा को भेज रहा था। ऐसा पता नहीं क्या काम कर रहा था वहां जाकर। ऊपर से पति भी बाहर ही रहता था, तो सीमा पर किसी किस्म की कोई रोक टोक भी नहीं थी। अभी तक आपने सीमा और उसके पाकिस्तानी पति को ही देखा है। आज आपको सीमा के उस भाई की तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बारे में सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तानी सेना में है। यह तस्वीर सीमा हैदर के भाई आसिफ की बताई जा रही है। आसिफ पाकिस्तानी सेना में है और फिलहाल कराची में पोस्टेड है। पाकिस्तानी आर्मी में आसिफ किस पोस्ट पर है इस बारे में अभी पता नहीं चला है। हालांकि सीमा का दावा है कि उसका भाई सिपाही है। सीमा का चाचा गुलाम अकबर भी पाकिस्तानी सेना में है और अफसर बताया जाता है। सीमा हैदर का पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन सामने आने के बाद ही उसके जासूस होने के एंगल से जांच शुरू हुई थी। यह भी कहा जा रहा है कि सीमा को उसके चाचा और भाई से ट्रेनिंग मिली थी। हालांकि सीमा कई बयानों में यह भी कह चुकी है कि वो अपने परिवार को पसंद ही नहीं करती और उसने परिवार के खिलाफ भागकर गुलाम हैदर से शादी की थी।
कराची में सीमा के भाई आसिफ के दोस्त ने सीमा को लेकर क्या बताया वो भी आपको सुनवाता हूं। आपने बताया था कि आप सीमा के भाई के दोस्त हैं तो इस दौरान सीमा के भाई जो कि सरकारी मुलाजिम है, आपकी क्या कहते हैं, वो बहन के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, अभी मैंने उनसे ट्राई किया था, उनका नंबर बन जा रहा है, मेरा अभी कोई उनसे राब्ता नहीं हुआ है। अच्छा, कोशिश की है, नहीं उनका नंबर बन जा रहा है। क्या चल गई है, वो वापस यहाँ पर हमारे पास आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट पर उन्होंने रजू किया है? जी बिल्कुल किया है, गवर्नमेंट से भी उन्होंने बात की है। मैंने सुना है ऐसे कि वो चाह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वो बच्चों का फ्यूचर है। वो बच्चे तो छोटे हैं ना, वो कह रहे हैं वरना अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो ना बच्चे वापस कर दिए जाए। कभी आपने, चूंकि आप सीमा के भाई जो इरफान है उनके आप दोस्त हैं, उनके घर आना जाना था बचपन से, कितने अरसे से दोस्ती थी? सीमा की शादी मेरी आसिफ से तो तकरीबन 10 साल पुरानी दोस्ती है, क्योंकि वो पहले वहाँ पर सामने दूसरा घर वहीं पर रहते थे। फिलहाल सीमा से पूछताछ चल रही है। आज लगातार तीसरे दिन भी सीमा से लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई। सीमा और सचिन की सुरक्षा को देखते हुए सीक्रेट लोकेशन पर दोनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सीमा का सच क्या है यह अभी भी पूरी जांच होने के बाद सामने आएगा।